Hello lovelies, welcome to our channel Statistics by Poonam, your own channel and I am your Poonam Didi. So today we are going to start with another topic जिसका नाम है likelihood ratio test. देख सकते हो आप LRT, ठीक है. So पहले देख लेते हैं कि what is likelihood ratio test. So पहली बात है कि LRT compares how likely the data is. ठीक है. पहली बात तो यह है कि अंडर द नल हाइपोथेसिस H0 वर्सेस द बेस्ट फिटिंग मॉडल यूजुअली अंडर H1. मतलब हम ये चीज देख लेते हैं कि कौन सा डाटा H0 में जा रहा है या H1 पे जा रहा है. ठीक है. और मोस्टली टाइम जो H1 जो है ना वो हमारा बेस्ट फिटिंग मॉडल माना जाता है. बेस्ट फिटिंग मींस इट गिव्स अस एक्यूरेट आंसर. समझ रहे हो? क्योंकि नल है यार, नल सोचो, नल एक तरह का एम्प्टी है, तो एम्प्टी क्या ही देगा. ठीक है, समझ रहे हो? सो नाउ इफ द डाटा fits much better under the alternative we reject H0. obviously अगर मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, मेरे पास H1 में डाटा आ रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, तो मैं H0 को क्यों लूंगी, मैं उसको रिजेक्ट ही करूंगी ना. तो वही बात है. अब एग्जांपल है मेरे पास, ये साइन है LRT का. ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो, इट डजंट मैंडेटरी, आपको सिर्फ ये एक ही तरह बनाना, बीच में लाइन नहीं काटनी है. सो लाइक्लीहुड अंडर H0 डिवाइडेड बाय लाइक्लीहुड अंडर बेस्ट फिट फुल मॉडल. ये आपको क्या कर देना है, फॉर्मूला यूज कर देना है. नाउ देन कंप्यूट, ये फॉर्मूला है दैट -2 log, ये वाला साइन फॉलोज, ये होता है काई. अगर किसी को फॉर्मूला ये नहीं पता, इसको हम क्या बोलते हैं, काई स्क्वायर बोलते हैं हमको, तो काई स्क्वायर. और ये आ गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ कंपेयर टू इट अ काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू, इफ इट्स लार्ज रिजेक्ट H0. मतलब अगर ये वैल्यू ज्यादा आई तो क्या कर दो, H0 को रिजेक्ट कर दो. सो दिस इज अ फॉर्मूला. नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमें सिग्मा स्क्वायर सभी को पता है क्या है, रिमाइंड करो. इट इज वेरिएंस. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस एंड सिग्मा जब हम इसमें से स्क्वायर हटा देते हैं, अंडर रूट कर लेते हैं इसका, तो ये बन जाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन. समझ आया? नाउ यू आर टेस्टिंग द मीन वेट ऑफ बैग्स. हमने एग्जांपल लिया, मेरे पास 2 बैग्स हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं, सॉरी 2 नहीं है, मतलब नॉर्मली हम वेट चेक कर रहे हैं किसी बैग का. सो यू बिलीव द मीन इज म्यू इज इक्वल टू 50 ग्राम. मतलब हम बोलते थे ना, तुक्का मार देते हैं कि यार इसका बैग का वेट जो है वो 50 किलो होगा. 3-4 बैग है, मोस्टली अप्रोक्सीमेटली बोल के सभी में 50-50 किलो होगा. बट समवन सेज इट्स मे बी डिफरेंट. अगर कोई बाई चांस बीच में कोई होता है ना क्लास में, जैसे मैम ने पूछा कि नहीं क्वेश्चन नहीं है, तो बीच में कोई बोलता नहीं मैम है, सो उस हिसाब से. सो नेक्स्ट है कि यू वांट टू टेस्ट H0. जब हमने नल हाइपोथेसिस लिख दी, हमने म्यू बोल दिया 50 है, बट हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बोला कि नहीं, मेरा जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 50 है. ठीक है, तो सेकंड है हमारा कि यू कलेक्ट डाटा. आपने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, उसी बैग के ऊपर. मैंने देखा उसका सैंपल साइज 10 है, मतलब मेरे पास 10 बैग्स हैं. मैंने उसका सैंपल मीन देखा जो कि है हमारा 53. ठीक है, नो स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया. लो भाई, मैंने सिग्मा इज इक्वल टू 2 भी निकाल लिया. अब मेरा जो लास्ट जो चीज बचती है वो बचता है उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन. सो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइक्लीहुड अंडर H0. फॉर्मूला देखा था सभी ने, चलो शो कर देते हैं. सो ये था हमारा फॉर्मूला. सो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, ये स्टेप पूरा करना है. सो नाउ इसके बाद हमने क्या किया, यूज नॉर्मल PDF विद म्यू इज इक्वल टू 50. हमने म्यू इज इक्वल टू 50 में नॉर्मल किया क्योंकि H0 क्या है हमारा, नॉर्मली इक्वल टू 50 है. इसके बाद हमने स्टेप 2 में लिखा लाइक्लीहुड अंडर बेस्ट फिट, जिसमें बेस्ट फिट इज व्हेन म्यू इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू 53. ये एवरीबॉडी नोज, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा बार, ये सभी को पता है, बिकॉज अगर नहीं भी पता तो ये है समेशन x है. समझ आया? which is equal to x bar. Now third step is test statistics for normal with known sigma. LRT statistics, LRT means likelihood ratio test, is same as Z test. अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रही है कि LR statistics यहाँ पे Z test के साथ इक्वल क्यों हो गया. जो हम टेस्ट के साथ काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं Z test के साथ काम. अब LRT भी किसके अंडर आ रहा है, हमारे हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर. तो ये चीज क्या है, दोनों क्या है, सेम है. सो कंफ्यूज नहीं होना है. इस केस में फॉर्मूला है z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n. ठीक है, सिंपल है. इसमें वैल्यूज पुट कर दी, जो मेरे पास सारी वैल्यूज थी मैंने डाल दी. 53 माइनस 52 अपॉन अंडर रूट 10. सो ये हो गया 3 अपॉन 0.632, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो क्या है 4.75. ठीक है, अब ये करने के बाद हमने एक फॉर्मूला देखा था, ये वाला देख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला देखा था. अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, जिसमें मैंने क्या लिखा है, -2 log, ये साइन LRT का, z स्क्वायर इज इक्वल टू 4.75 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 22.5
6। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा स्टेप 4, जिसमें हमें डिसीजन मिलता है, जिससे हम रिजल्ट निकालते हैं, दैट कंपेयर 22.56 टू क्रिटिकल काई स्क्वायर्ड वैल्यू विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने क्या बताया था, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे बताया था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद मैंने क्या किया, काई स्क्वायर जहाँ पे 0.05 मेरी जो भी है सिग्निफिकेंस है, और 1 क्या है मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या आया मेरा अप्रोक्सीमेटली 3.84। और ये चीज जो निकलती है वो निकलती है काई स्क्वायर टेबल से। सो आप जाके वहां पे देख सकते हो, ये आपको देखना है आपको रो पे 0.05 और 1 देखना है आपको अपने इस पे, मतलब सॉरी ये देखना है आपको रो पे और ये देखना है आपको कॉलम में, थोड़ा ओके, ठीक है। सो यहाँ सिंस 22.56 इज ग्रेटर देन 3.84, अब आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये इससे छोटी है, तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे एच नोट को, ठीक है। सो यही था हमारा सिंपल बेसिक एक एग्जांपल रिलेटेड टू एलआरटी। सो यही था हमारा आज का टॉपिक, बहुत इजी था, बट स्टिल अगर किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।